नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृतलाल मीणा सर से। आइए साथियों, मीणा सर का इस कार्यक्रम में हम सब स्वागत करते हुए जानते हैं कोयला उद्योग के बारे में सर के विचार। सर, वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के क्षेत्रों में WCL ने ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। सफलता के इन आयामों को आप किस तरह देखते हैं? वेस्टर्न कोल फील्ड ने उनके साथ संबद्ध उपभोक्ताओं को सुगमतापूर्वक कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं वेस्टर्न कोलफील्ड प्रबंधन को हार्दिक बधाई देता हूँ। WCL के द्वारा ओबी रिमूवल, कोल प्रोडक्शन एंड कोल डिस्पोज में उल्लेखनीय काम किया है। इस वर्ष में भी उनकी वृद्धि औसत से अधिक है। मैनेजमेंट के द्वारा हर माइंस की कैपेसिटी वृद्धि, नई माइंस खोलने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है और जहाँ भी कोई बाधा आ रही है उसका प्रबंधन द्वारा समय समय पर निराकरण किया जा रहा है। नई नई तकनीकी का प्रयोग करके सेफ्टी पर विशेष ध्यान करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। सर, WCL में हो रहे तकनीकी विकास को आप किस तरह देखते हैं? उद्योग में हो रहे तकनीकी विकास के मद्देनजर WCL का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, कोल सेक्टर में कोल प्रोडक्शन बढ़ाना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगले कई वर्षों तक कोल की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। वेस्टर्न कोल फील्ड्स ज्योग्राफिकली देश के मध्य में अवस्थित है, जो कई प्रांतों को कोल की आपूर्ति करता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उस दृष्टिकोण से WCL में अधिक से अधिक कोल निकालना बहुत आवश्यक है। WCL में स्ट्रिपिंग रेशियो एडवर्स होने के कारण कोल की जो उत्पादन लागत है वो तुलनात्मक अधिक है, परंतु WCL मैनेजमेंट नई नई तकनीकों का प्रयोग करके लागत को कम कर रहा है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तरीके से इन उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहा है। WCL का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है और विकास की नई ऊंचाइयों को ये छुएगा, ऐसा मेरा आकलन है। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? WCL संवाद मंच के माध्यम से मैं कोयला परिवार को यह संवाद देना चाहूँगा कि कोल इंडिया और उसकी जो सब्सिडरीज हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोयले की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना और धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी एवं अन्य तरह के डाइवर्सिफिकेशन में प्रवेश करना। WCL में कई ऐसी माइंस हैं जिससे कोयले का उत्खनन पूर्ण हो गया है, तो उन डीकोल्ड माइन का जो असेट है, उनका जो लैंड है, उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसका हमें वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। WCL प्रबंधन ने ऐसी डीकोल्ड माइंस का सर्वे किया है जिसमें 10 से अधिक ऐसी माइंस है जिसमें पोटेंशियल है पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का। मैंने भी WCL के पेच क्षेत्र की कुछ माइंस का निरीक्षण करके यह पाया है कि यह काफ़ी उपयुक्त है। WCL टेक्निकल एजेंसी हायर करके इनका DPR बना रहा है, जिसे आने वाले समय में रेवेन्यू शेयर में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से विकसित करने की योजना है, जिसमें जो वाटर उपलब्ध है उससे हाइड्रो पावर बनाई जाएगी और उस हाइड्रो पावर को बनाने के क्रम में वाटर को लिफ्टिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसी क्षेत्र में सोलर के माध्यम से एनर्जी पैदा की जाएगी। सो इंटीग्रेटेड सोलर कम हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का काम होना है, जिस पर DPR बन रहा है। आगे इसको बहुत जल्दी हम लोग ऑफर में लाएंगे। दूसरा बड़ा सराहनीय काम WCL प्रबंधन द्वारा अपने डीकोल्ड माइन क्षेत्रों में अच्छी लैंड पैच आइडेंटिफाई करके सोलर पार्क स्थापित करने में किया है। कई पार्क स्थापित हो चुके हैं, कईयों में काम चल रहा है। आगे 100% सर्वे करके जो जमीन सोलर के लिए उपयुक्त है उस पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और टाइम बाउंड मैनर में जहां उपयुक्तता है वहां पर सोलर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। तीसरा सराहनीय काम जो WCL प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है वो अफॉरेस्टेशन का है। अत्यंत ही बड़े पैमाने पर डीकोल्ड इलाकों में और ओवरबर्डन डंप पर बहुत ही सराहनीय अफॉरेस्टेशन का काम किया है, जिसमें से कई एरियाज ऐसे हैं जिसको हम लोग
एक्रीडेटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के अंतर्गत ऑफर कर रहे हैं, जो आने वाले समय में जब नई माइंस में फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्सन की ज़रूरत होगी तो इस एक्रीडेटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड को ऑफर किया जा सकेगा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए। तो इससे माइन प्रबंधन को बहुत मदद होगी। WCL में माइन वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत सराहनीय तरीके से किया जा रहा है। कई गांवों में इरिगेशन के लिए प्लस ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की सप्लाई हो रही है और पिछले कई वर्षों से हो रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रबंधन किया जा रहा है। माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी इंक्लूडिंग दी अंडरग्राउंड माइन WCL मैनेजमेंट द्वारा उल्लेखनीय काम किया गया है। मैंने समदेर में अवस्थित इको पार्क को शुभ देखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और स्थानीय लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ, विशेषकर बच्चे आकर के समदेर इको पार्क को विजिट करते हैं और लोग कोल के बारे में समझते हैं। उस म्यूजियम बनी हुई है जिसको देख करके बच्चे काफ़ी प्रेरित होते हैं। WCL के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बहुत उल्लेखनीय काम हो रहा है तरास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें बच्चों को, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कोचिंग के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन में मदद मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। एक्सीलेंट वर्क हैज बीन सीन। WCL कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी प्रमोशन में अग्रणी कंपनी है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसके माध्यम से WCL की सभी माइंस के 100% माइनिंग ऑपरेशंस को कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नागपुर में अवस्थित ICCC के द्वारा देखा जा सकता है। मैंने स्वयं इसको देखा है और इससे न मात्र सेफ्टी में उल्लेखनीय वृद्धि सुधार हुआ है, अपितु जो अनियमितताएं होती थी, व्हीकल्स का जो रेफरेंस क्षेत्र से बाहर मूवमेंट होता था, डीजल के मिसयूटिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज होती थी, उस सब पर काफ़ी चेक हुआ है। सो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ WCL फॉर सेटिंग अप ऑफ ICCC, we have requested all other subsidiaries to adopt similar model and I am happy to say कि सभी subsidiaries उसको फेस मैनर में युद्ध स्तर पर कंप्लीट कर रही है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है WCL प्रबंधन का, जो संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके माध्यम से प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों और हमारे जिन कर्मियों का बहुत उल्लेखनीय योगदान रहता है, उनके अनुभवों को इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बाकी सभी लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह का यह प्रयास कोल इंडिया की अन्य सब्सिडरीज में भी हो और विशेषकर लोगों को जानकारी के लिए सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। उस दृष्टिकोण से जो सूचनाएं संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है डिफरेंट मीडियाज में, उससे लोग देखेंगे, समझेंगे और जो इंटरेस्टेड है वो अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएंगे। विशेषकर जो कोल माइनिंग सेक्टर की टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको देखने का, प्लस चैलेंजेस को देखने का लोगों को अवसर मिलेगा। तो इससे आने वाले समय में लोगों को और प्रेरणा मिलेगी। मैं WCL प्रबंधन को संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए बधाई देता हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई राष्ट्रीय स्तर के रिकॉग्निशन और पुरस्कार इनको मिले हैं। यह संवाद कार्यक्रम नई सफलता की ऊंचाइयां छुए और WCL उत्तरोत्तर बहुआयामी वृद्धि करे, इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।